subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. सम्मान हो रहा है। ब्राह्मण समाज को, खासकर यूपी वालों को कबीले का आदमी माना जाता था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अब उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भी ताजमहल होटल में एक सम्मेलन रखता है। और हमारा जो समाज है वो आज आरक्षण से वंचित है, हम शिक्षा से वंचित हैं। हम शिक्षा में आरक्षण की मांग करने के लिए हमने सम्मेलन किया था और ये सम्मेलन की शुरुआत आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हुई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने हमेशा दलित के लिए, दलित का वर्णन करके जो मैंने कहा था कि दलित मतलब गरीब, पीड़ित और अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित व्यक्ति, उसे दलित कहा जाता है। और ब्राह्मणों को किसी चीज के आरक्षण की जरूरत नहीं है, उसे शिक्षा से वंचित न किया जाए और शिक्षा में उसको आरक्षण दिया जाए। और इसके लिए आज हमने ब्राह्मण का सम्मेलन बुलाया था। और ये ब्राह्मण सम्मेलन सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का नहीं था, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हर जगह से ब्राह्मण आए थे। उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और हमने सामाजिक न्याय मंत्री से अपनी मांग रखी, जिसपे सामाजिक न्याय मंत्री माननीय रामदास आठवले ने हमें आश्वस्त किया है कि वो अब संसद में जाकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हमारी मांग रखेंगे। और उन्होंने हमारी बात के साथ सहानुभूति भी जाहिर की कि ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग भी गरीब है। सर, क्या ब्राह्मण भी आरपीआई ज्वाइन किए हैं? कुछ ब्राह्मण में आज की तारीख में 10,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में प्रवेश किया है मेरे नेतृत्व में। और आने वाले आगामी चुनाव में, महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में हम 20% ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं और 35% उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। श्रीनगर में जो भी ब्राह्मण आज पिछले कई वर्षों से कश्मीरी पंडित जो है उनको कश्मीर में फिर से लौटाने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? एक बार हमारी बात अगर सुनी जाएगी, जो सुनना पड़ेगा, क्योंकि माननीय बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, हर अकेले व्यक्ति के साथ संविधान है। और हम उस संवैधानिक अधिकारियों का उपयोग करते हुए हमारे श्रीनगर में जो विस्थापित ये कश्मीरी पंडित भाई हैं, उन्हें भी कश्मीर में भी वापस पुनः स्थापित किया जा रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी ने उस बारे में प्रयास किया है और हम सब लोग उस प्रयास में जोर शोर से हैं। उत्तर भारतीयों के ऊपर जो जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में आप बताइए। अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब तो हर राजनीतिक पार्टी ब्राह्मणों के बारे में सोचती है, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है। और शुरुआत ब्राह्मण ने इसीलिए इलेक्शन से किया है, वो भी उसका संवैधानिक अधिकार है। और अब जो है उन्हें सोचना होगा, समझना होगा कि ब्राह्मण को पीड़ित किया जाएगा, ब्राह्मण को प्रताड़ित किया जाएगा, तो उनको राज सत्ता से दूर होना पड़ेगा। तो क्या सर अभी आने वाले इलेक्शन में आपको टिकट मिलेगा? मैंने ये पहले ही कहा है, कई बार मैं कह चुका हूं कि मैं कभी भी राजनीतिक पार्टी का न टिकट लूंगा और न इलेक्शन लड़ूंगा। मैं रिपब्लिकन पार्टी का उपाध्यक्ष हूं और इसलिए हूं कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई थी। उनको कहा गया था कि दलित के पक्षधर हैं। दलित का मतलब किसी ने नहीं कहा था। दलित का मतलब है गरीब, पीड़ित और संवैधानिक अधिकारों से शोषित। और इस अधिकार के लिए जो संविधान उन्होंने बनाया है, उस संविधान बनाने वाली पार्टी के साथ मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा था। और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अब ब्राह्मणों के लिए भी लड़ाई लड़े। आप रिपब्लिकन पार्टी उसके बाद देखिए, ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम आदरणीय श्री कृष्ण शुक्ला जी ने रखा। ब्राह्मणों के हित की बात तो बहुत दिनों से बहुत लोग करते आए हैं, लेकिन सही मंच पर सही समय पर उसे उठाना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा उचित है। और इसको इस मंच पर उठाकर और केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले जी को बुलाकर जो उन्होंने एक बढ़िया उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे कि हमारी आवाज़, ब्राह्मणों की आवाज़ संसद तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए हम लोग कृष्ण शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तभी यहाँ पर सारे ब्राह्मण एक मंच पे आके जमा भी हो गया और गेट टुगेदर भी हो गया हम लोगों का। जी, बहुत दूर दूर से ब्राह्मण आए, पूरे कह सकते हैं कि पूरे मुंबई और MMR रीजन से सारे ब्राह्मण आए और सबने अपनी अपनी बातें रखी और देखा, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा उत्साह था।
हक की बात करना और हक दिलाना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो रामदास आठवले जी ने हक दिलाने की बात करी है। हम सब मिलकर उनका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी बात जरूर सुनी जाएगी और ब्राह्मणों के लिए उचित जो भी होगा, जितना भी हमारा समाज में जितना हिस्सा है हमें जरूर मिलेगा। तो क्या आपके ब्राह्मण समाज को रामदास आठवले जी का आरपीआई का पूरा सपोर्ट करेगा? आरपीआई का सपोर्ट जरूर करेंगे। जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके साथ जरूर रहेंगे। अगर आरपीआई हमारे हित की बात करती है तो हम जरूर आरपीआई के साथ रहेंगे। आगे की रणनीति क्या है? ऐसे तमाम सम्मेलन करेंगे, हम ब्राह्मणों को जगाएंगे, ब्राह्मणों को एक करेंगे, जिससे कि पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण संगठित होकर अपनी बात को रखें और जब हमारी बात संगठित होकर पहुंचेगी तो बहुत ऊपर तक जाएगी और ऊपर जरूर सुनवाई होगी। आने वाले बीएमसी चुनाव में ब्राह्मणों की तरफ से कोई उम्मीदवार भी खड़ा करना चाहिए? आपके सामने ही केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि उचित उम्मीदवार हम जरूर देंगे और उम्मीदवार का सपोर्ट आरपीआई की तरफ से भी रहेगा और वो हमारे जितने ब्राह्मण भाई बंधु हैं और जितने उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, ब्राह्मण कभी अपने हित की बात नहीं करता। ब्राह्मण सदैव ही पूरे समाज को साथ में लेके चलने का काम करता है और हम सब मिलके एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। सर, कहीं ना कहीं देखा जाएगा उत्तर भारतीय जब नाम आता है तो नाम भैया आता है। और ये पहली बार देखा गया कि एक 5 स्टार होटल में यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया है, उसके बारे में ये अपने आप में अभूतपूर्व ऐतिहासिक है। देखिए, भैया का मतलब बहुत प्यारा शब्द होता है। भैया का मतलब यह नहीं होता कि कोई गिरा हुआ शब्द है। हमारे उत्तर भारत में अगर आप कहीं फंस जाए और किसी व्यक्ति को भैया कह देना तो अपनी जान से खेल के आपको बचाता नहीं। लेकिन आज जो है यहाँ पे ब्राह्मणों का एक इतना बड़ा सम्मेलन, ब्राह्मणों का नहीं, उत्तर भारतीय का और दूसरे की जिनको आप कहते हैं शोषित और वंचित और जिनको अगड़ा कहते हैं, दोनों का मिलन है। जब तक हम यह दूरी नहीं बांटेंगे तब तक हम देश और समाज का विकास नहीं कर सकते। जो दूरियां थी उन दूरियों को पाटने का एक पहल है। ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं, जिनको हम कहते हैं कि आपने हमसे कहा हमसे अछूत हमसे कोई नहीं, सब हमारे हैं। और जो ऊंच और नीच का फर्क है इसको ही कम करने के लिए ब्राह्मण और रामदास आठवले मिल करके यह चाहते हैं कि दूरी खत्म हो और देश और समाज का विकास हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक ताजमहल पैलेस होटल तमाम ऐसे मंचन और तमाम ऐसे कार्यक्रमों का गवाह रहा है। आज अगर इस जगह पर ब्राह्मणों से, देखिए ब्राह्मण बहुत तरक्की किए हैं, तो आज आप देखोगे तो काफ़ी ब्राह्मण गरीब भी हैं। उनके लिए इस जगह तक पहुंच पाना, आज वो ताजमहल पैलेस में आए हैं, उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये उनको नए ऊर्जा का संचार देगा। नए ऊर्जावान होकर जाएंगे, समाज में अपनी बात करेंगे और ताजमहल पैलेस इस बात का साक्षी बनेगा कि यहीं से ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत हुई और ब्राह्मणों ने अपना हक मांगा और उन्हें हक उनका मिला। परफेक्ट।